हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी 2D सक्सेस सीरीज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक। वर्ल्ड ज्योग्राफी का विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार पूछे जाते हैं? जैसे आपसे पूछ ले जाते हैं कि ये किस प्रकार के घास के मैदान है, जैसे उष्णकटिबंधीय है या फिर शीतोष्णकटिबंधीय है, या फिर उनकी स्थिति पूछ ली जाती है भी किस देश में स्थित है। एक साइड है वो आपको घास के मैदान है उनके नाम दे देते हैं, जैसे प्रेरिज घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान, इस प्रकार। और इस साइड है आपको देशों के नाम दे दिए जाते हैं, उनका फिर आपसे मिलान कर लिया जाता है। या फिर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको इस साइड है वो मिक्स नाम दे दिए जाते हैं। ऊपर की साइड के ये घास के मैदान है जिसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोनों दे दिए जाते हैं। नीचे फिर पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके घास के मैदान से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एक क्वेश्चन है इससे पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छे से कवर करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। जो भी आपको 2D सक्सेस सीरीज में टॉपिक करवाया जाता है आपको अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसलिए बोलती हूँ कि एक बार आप अच्छे से क्लास लेके उसे कवर करें, फिर उसका 2-3 बार रिविजन है पीडीएफ से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के। इनका जो विस्तार है वो कहाँ पर होता है? विस्तार की अगर हम बात करें तो इनका विस्तार है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में। मकर रेखा के बीच में जो भौतिक प्रदेश फैले हुए थे उसमें होता है। इनमें जो सूर्य होता है वो सदैव चमकता रहता है। सूर्य सदैव चमकता रहता है, यानी यहाँ पे मौसम है वो गर्म रहता है। बारिश है वो अधिक रहती है। यहाँ पे जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं, यानी जो यहाँ के घास के मैदान होते हैं वो छोटे पेड़ पौधों से युक्त होते हैं। इनकी जो प्रमुख घासें होती हैं वो जैसे लेंटेना और इसमें और क्या हो, सूर्यमुखी हो जाती है, लोको घास हो जाती है। तो ये इसमें प्रमुख घासें हैं। अब इनमें हम बात करते हैं कि इनमें जो प्रमुख घास के मैदान है और वो उनकी स्थिति कहाँ कहाँ है, किस देश में है, उनकी बात करें तो इस साइड हम देखते हैं घास के मैदान। ये हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देख रहे हैं और इस साइड है इनकी स्थिति देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पटाना जो घास का मैदान है वो कहाँ पर है? ये श्रीलंका में पाया जाता है। कहाँ पे? श्रीलंका में। दूसरा देखते हैं, इसमें सिर्फ नाम ही पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको नाम नोट डाउन करवा रही हूँ। दूसरा देखते हैं पार्कलैंड। इसकी स्थिति ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। और अगर तीसरे की बात करें तो लानोज घास के मैदान है, ये पाए जाते हैं आपको वेनेजुएला, यानी आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। वेनेजुएला यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अगले की अगर हम बात करें, चौथे घास के मैदान की बात करें तो वो आता है सेलवास। ये अमेजन बेसिन में ये घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन यानी अमेजन नदी के बेसिन में। और अगर हम बात करें तो और पांचवें की बात करें तो कंपास घास के मैदान है, ये पाए जाते हैं आपके ब्राजील देश में कंपास घास के मैदान है पाए जाते हैं। छठे की बात करें तो छठे आपके सवाना प्रकार के, यानी सवाना घास के मैदान है। सवाना ये आपके जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पे, यानी पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया वहाँ पे पाए जाते हैं आपके सवाना प्रकार के घास के मैदान। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बस सीधा ही पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा घास का मैदान है किस क्षेत्र में पाया जाता है। पटाना श्रीलंका में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में,
लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में यानी दक्षिण अमेरिका में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, कंपास ब्राजील में, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में। अब हम बात करते हैं अगले आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये जो कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त है उनके मध्य या फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त के तक है ये शीतोष्ण घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो समान पाई जाती है, ना तो ज़्यादा होती ना कम होती, वर्षा है वो समान रहती है। यहाँ की जो इसमें जो घासें होती है वो लंबी और सघन होती है, लंबी भी होती है और सघन होती है। और इसमें जो प्रमुख फसलें देखें तो इसमें प्रमुख फसलें होती हैं, इन जो घास के मैदान होते हैं उनमें प्रमुख फसलें होती है गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें घास के मैदान, जैसे सबसे पहले हम बात करें प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान इनकी स्थिति पूछे तो ये कनाडा और अमेरिका, कनाडा और यूएसए में ये घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। तो प्रेरीज घास के मैदान कनाडा और यूएसए, ये जो मैदान होते हैं इनमें चिनुक जो हवा होती है, चिनुक प्रभाव के कारण ये कृषि कार्यों में जल्दी प्रारंभ कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो खेती होती है वो गेहूं उत्पादन ज़्यादा होता है और यहाँ पे कृषि का कार्य है वो जल्दी प्रारंभ कर दिया जाता है। दूसरे की बात करें पंपाज घास के मैदान, दूसरे होते हैं पंपाज घास के मैदान है, पंपाज या पंपास बोल दें इनको। ये होते हैं उरुग्वे व अर्जेंटीना, उरुग्वे और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ये जो घास के मैदान होते हैं दक्षिणी अमेरिका में है और यहाँ पे ज़्यादातर प्रसिद्ध पशुपालन फार्म होते हैं, पशुपालन फार्म है यहाँ पे होते हैं, यानी कृषि कार्य विशेष तौर पर यहाँ पे किया जाता है। अगले की बात करें स्टेपीज प्रकार के, यानी स्टेपीज, स्टेपीज की बात करें तो ये आपके यूरेशिया, यूक्रेन व रूस, यूरेशिया, यूक्रेन, यूक्रेन व रूस। तो स्टेपीज मैदान होते हैं घास के मैदान है वो कहाँ पे, यूरेशिया, यूक्रेन व रूस में है। जो स्टेपीज प्रकार के जो घास के मैदान है वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो छोटे पेड़ पौधे व झाड़ियाँ है वो अधिक पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, छोटे पेड़ पौधे वो ज़्यादा होते हैं। पुस्ताज की बात करें, पुस्ताज घास के मैदान तो ये मुख्यतः कहाँ पर, हंगरी में, हंगरी में। अगली बात करें हमें वेल्ड, वेल्ड तो ये है ये अफ्रीका में जिम्बाब्वे, अफ्रीका में जिम्बाब्वे और इसके साथ से नामीबिया, नामीबिया और वहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका में ये पाए जाते हैं वेल्ड्स घास के मैदान। अगले की बात करें हम डाउन्स घास के मैदान, तो डाउन्स घास के मैदान है ये पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में। और लास्ट हमारा है ये है कैंटरबरी, कैंटरबरी। ये कैंटरबरी है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाते हैं न्यूजीलैंड में, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। तो ये जो इम्पोर्टेंट घास भूमियाँ थी मैंने आपको बताई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक साइड है वो घास के मैदान दे देंगे और एक साइड है आपसे देश के नाम है वो दे देंगे, फिर उनका मिलान करना है, आपसे पूछ लेंगे कि इनका मिलान कीजिए, या फिर आपको है ऊपर है वो 4-5 है वो घास के मैदान दे देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय कौन सी है, या फिर कि इनमें से कौन से उष्ण कटिबंधीय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 9 से 10 मिनट में ये क्वेश्चन है आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।